हेलो गाइस, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं एपीएसएसबी क्लास 10 पास का कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो सबसे पहले एपीएसएसबी सर्च करते हैं। उसके बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, मतलब सेकेंडरी मतलब क्लास 10 को बोला जाता है ना, तो ये कंबाइंड मतलब एक साथ करा रहा है क्लास 10 का। तो क्लास 10 के एडवर्टाइजमेंट यहाँ नोटिफिकेशन दिया गया है, तो हम लोग चलिए अप्लाई में क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद अप्लाई में क्लिक करने के बाद यहाँ अप्लाई नाउ में हम लोग क्लिक करेगा। सबसे पहले हम लोग को अपना एक आईडी बनाना पड़ता है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करके एग्री यहाँ पे करके एग्री करके हम लोग नेक्स्ट क्लिक करेगा। उसके बाद हमारे आगे कुछ इस तरह पोर्टल खुल के आएगा। यहाँ हमको अपना नाम फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा, मिडिल नेम है कोई तो डाल सकता है, और इसका हम लोग को लास्ट नेम यानी सर नेम डालना है। अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेगा, फ़ोन नंबर अपना फ़ोन नंबर डाल लेगा, एंड ईमेल आईडी कोई भी आपका जो है जिसमें ओटीपी रिसीव करने के लिए और एडमिट कार्ड आ गया बोल के आपको मेल आएगा एक। तो आप कोई भी नंबर और ईमेल डालने से हमेशा एक्टिव वाला डालो ताकि आपको ओटीपी और एसएमएस मिल सके। उसके बाद यहाँ हम लोग पासवर्ड अपना चूज़ कर लेगा, यहाँ भी चूज़ कर लेगा ताकि हम लोग फ्यूचर में जब भी लॉगिन करेगा तो हम लोग लॉगिन कर पाएगा उस पासवर्ड का थ्रू। और यहाँ कैप्चा इसको यहाँ फिल करने के बाद हम लोग रजिस्टर नाउ में क्लिक करेगा। उसके बाद हम लोग को एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हम लोग अपना फ़ोन में आया वाला ओटीपी को एंटर करना है। उसका सबमिट पे क्लिक करने से हम लोग का ऐसा खुल के आएगा आपका यहाँ सक्सेस हो गया बोल के। तो चलिए हम लोग अपना आईडी डाल के अपना लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल चुके हैं। अभी कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ हम लोग का सबसे पहले पासवर्ड चेंज करने के लिए आएगा, जो कि हम लोग ओटीपी डालते समय में जो पासवर्ड चूज़ किया था सबसे पहले, तो हम लोग उसी पासवर्ड को यहाँ वापस डालेगा जो करेंट पासवर्ड है। अभी नया पासवर्ड हम लोग एक हार्ड वाला पासवर्ड चूज़ करेगा जिसका थ्रू से कोई भी नहीं कर पाएगा लॉगिन। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, फिर से एक बार कंफर्म कर देता हूँ। चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देता है। तो पासवर्ड हम लोग का देख सकते हैं सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, ओके कर देता है। तो अभी वापस अप्लाई में क्लिक करेगा ताकि हम लोग लॉगिन कर सके। गोल गोल घूम रहा है, नेटवर्क थोड़ा इशू है। फिर से अप्लाई में क्लिक करेगा। उसके बाद हम लोग के पास अकाउंट बन चुका है क्योंकि हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर रजिस्टर कर चुका है। तो अभी फाइनली हम लोग लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ हम लोग ईमेल से कर लेता है। ये आपको एसएमएस में आया होगा रजिस्टर्ड नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, तो हम लोग ईमेल से कर लेते हैं क्योंकि ईमेल से सेव करके रखा है। तो चलिए हम लोग अपना क्रेडेंशियल फिल करता है, उसके बाद लॉगिन कर लेता है। तो अभी साइन इन पे क्लिक करते हैं। तो ये हम लोग का अभी लॉगिन हो चुका है। कैंडिडेट का नाम इधर शो कर रहा है। और इस एप्लीकेशन का 4 स्टेज होता है। स्टेज 1 जो कि स्टेप 1 में रजिस्टर होता है, जो कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर चुका है। स्टेप 2 में है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको हम लोग अभी फिल करेगा। एप्लीकेशन 3 स्टेप्स में होता है डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, फ़ोटो, सिग्नेचर बस। और स्टेप 4 में होता है पेमेंट करना। तो चलिए अभी हम लोग अप्लाई नाउ में क्लिक करके अप्लाई करते। तो यहाँ हम लोगों को डिटेल्स फिल करना होगा। स्टूडेंट का नाम ऑलरेडी आके होगा यहाँ पे, उसका डेट ऑफ बर्थ भी आएगा। तो यहाँ हम लोग फादर नेम चूज़ करेगा, मदर नेम चूज़ करेगा। इस कैंडिडेट क्या है, फीमेल है तो फीमेल चूज़ करेगा। आईडी प्रूफ में हम लोग आधार कार्ड ले लेगा, जो कि बहुत इजी है। तो आधार कार्ड का सबसे लास्ट डिजिट 4 डिजिट डाल लेगा। इंडियन है हम लोग, कैटेगरी क्या है, एपीएसटी है। अगर नॉन ट्रैवल है तो अनरिजर्व चूज़ करेगा। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल, यस, हम एपीएसटी है तो ऑब्वियसली यहीं का होगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट डालने से, वेस्ट सियांग। पीडब्ल्यूडी, क्या आपका कोई प्रॉब्लम है बॉडी में फिजिकली, आप लूला अपाहिज लग रहा है क्या, नहीं है तो नो पे क्लिक करें। आर यू इन सर्विसमैन, आप अगर सर्विस कर रहा था, आप रिटायर हो चुका है या फिर आपने छोड़ दिया रिज़ाइन करके, तो आप यस चूज़ करेंगे। उसका कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर नॉर्मल पर्सन है तो आप नो पे क्लिक करेगा। सॉरी, जो एक सर्विस मैन है, मैंने इसके लिए बात किया था। और ये आर यू इन सर्विस, अगर आप कोई सर्विस कर रहा है, अभी कोई जॉब कर रहा है गवर्नमेंट का, और आप साथ साथ दूसरा पोस्ट अप्लाई कर रहा है, तो उसमें आप लोग को यस नो का ऑप्शन है। तो आप कर रहे तो यस करेगा। उसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है एनओसी बना के। और ये नो में अगर नहीं कर रहे तो नो चूज़ करेगा। तो अभी हमारे पास इतना ज़्यादा पोस्ट खुल के आप लोग देख सकता है। कांस्टेबल, एपीपीबीएन है, पुलिस है, सिविल पुलिस है, नेक्रोटिक का है, लेबोरेटरी अटेंडेंट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, मैनुअल अटेंडेंट,
असिस्टेंट है, एमटीएस है, एमटीएस चौकीदार, कुक, गैस टेंडर ऑपरेटर, एमटीएस माली, एमटीएस पियोन, एमटीएस स्वीपर है। उसके बाद ये सभी हम लोग चूज़ कर लेगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना, अपना प्रेफरेंस चूज़ करना होगा। तो एक एक करके आपको जो जो आप पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं आप उसमें चूज़ कर लेगा। हम तो सभी को करने के लिए आपको दिखा रहे एग्जांपल, सबको कर सकते हैं क्योंकि आप जितना में एलिजिबल है उतना खोल के आया अपने आप से, आप सभी में एलिजिबल ऑलमोस्ट। सभी चूज़ करने के बाद हमारे यहाँ प्रेफरेंस देने के लिए आया होगा, 31 प्रेफरेंस है। तो आप कौन सा चीज़ में आगे जाना चाहते हैं, तो पुलिस में कांस्टेबल में आगे जाना चाहता है, आईआरबीएन में, एपीपीएन में, तो 1 चूज़ करेगा। सिविल पुलिस में जाना चाहता है, इसको 2nd प्रेफरेंस दे रहा है, इसको 3rd दे रहा है। अपना हिसाब से आप जो भी जहाँ जाना चाहता है दे सकते हैं। इसको 4th में दे रहा है। ऐसे करके आप पूरा फिल करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ हम लोग अपना टेम्प्रोरी एड्रेस डालेगा, जो भी एक होगा टेम्प्रोरी एड्रेस डाल देगा। उसके बाद यहाँ परमानेंट एड्रेस डालेगा। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप इसमें मार्क कर सकते हैं। एंड देन आपको चूज़ करने के लिए ऑप्शन आएगा। आप कहाँ आईसीआर रीजन, मतलब ये पूरा ईटानगर में ही मिलेगा फर्स्ट प्रेफरेंस। 2nd प्रेफरेंस इसलिए दिया जाता है कि इनकेस फर्स्ट प्रेफरेंस में कुछ हो गया, सेंटर में फायर मिसअप हो गया, इंसिडेंट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, एनी कुछ भी प्रॉब्लम, सर्वर इशू, इंटरनेट नहीं है, सिस्टम का प्रॉब्लम, तो आपको सेंटर 2 में आपको भेज दिया जाएगा। तो सेंटर 2 फांसीघाट चूज़ कर लेता है, नहीं पपुमपारा चूज़ कर लेता है क्योंकि पपुमपारा में पूरा आ जाएगा ना, निर्जुली से लेके बागे तीनाली से लेके होलोंगी गोपुर तीनाली तक ना। आईसीआर में तो सिर्फ ईटानगर रीजन का ही होगा। और प्रेफरेंस 3 में हम लोग फांसीघाट दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेगा। तो यहाँ हम लोग का 2nd स्टेज में आ चुका है एकेडमिक डिटेल्स, क्योंकि हम लोगों ने एप्लीकेंट का डिटेल्स फिल कर चुका है ऑलरेडी। तो अभी हम लोग क्लास 10 कब कहाँ से पास किया बोलने से, क्या डिग्री है बोलने से, ईयर ऑफ द पासिंग कौन सा ईयर में पास हुआ क्लास 10 को, उसको हम लोग अभी फिल करना है। तो ये स्टूडेंट जो कि दूसरा बोर्ड से पास आउट किया है तो हम लोग अदर बोर्ड चूज़ कर लेगा। अदर बोर्ड में क्या है, UBSE। इसका बाद डिवीज़न कितना है बोलने से, सब A फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ है। उसका क्या था, परसेंटेज सिस्टम है, तो इसका टोटल परसेंटेज कितना है बोलने 72% है क्लास 10 में। तो चलिए अभी हम लोग सेव नेक्स्ट पे क्लिक करता है। तो अभी अगला इन्फॉर्मेशन हम लोग को क्या फिल करना है, वेदर वर्किंग एज ए रेगुलर एम्प्लॉय अंडर गवर्नमेंट, तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप लोग यस करके आप लोग उसका कर सकते हैं, डिटेल्स दे सकते हैं। हैव यू एवर बीन डेवर बाय एनी सिंगल सर्विस कमीशन और बोर्ड एक्सेट्रा, क्या आपको कभी निकाला गया है नौकरी से, कुछ इश्यूज़ हो गया, अगर है तो आप रीज़न बता के यस चूज़ करके रीज़न बताना पड़ेगा। यहाँ आप देखिए डेट, टाइमिंग, पीरियड, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट बताना पड़ेगा ना। तो हम लोग नहीं किया तो नो पे चूज़ करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक करता है। तब ये हम लोग डिक्लेरेशन देगा अपना ना, डिक्लेरेशन दे देते हैं। चलिए आई डिक्लेयर बोल के इस पर क्लिक करेगा। अभी हम लोगों को क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या बोलने से, फ़ोटो हम लोगों को अपलोड करना है। फ़ोटो का क्या बोला है, 100 KB होना है, JPG, JPEG, PNG, और उसका हाइट 100 पिक्सल होना है, वेट भी 100 पिक्सल। सिग्नेचर का बोले तो इसमें बोला गया कि 50 KB होना है मैक्सिमम, और इसका हाइट 100 होना है पिक्सल, और वेट जो कि 200 होना है। तो यह थोड़ा साइज़ बनाने में तकलीफ़ होता है, तो इसको ऐप से किया जाता है एक्चुअली। तो चलिए हम आगे अभी बना लेते अपना साइज़, उसके बाद अपलोड करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों हम लोगों ने अपना फ़ोटो और सिग्नेचर कर लिया है मिला के अपलोड। तो सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेगा। तो यहाँ हम लोग को पेमेंट करना है 154 APST, जो कि अरुणाचल प्रदेश का जितना भी पीपल्स है उन लोगों को 150 रुपीज़ चार्जेस होता है। जो नॉन APST है, जो आउट फ्रॉम अरुणाचल है, उनको 200 रुपये देना होता है। तो अगर आपको कुछ भी एडिट करना है, कुछ भी मॉडिफाई करना है, आपका नाम कुछ गलत हो गया या डेटा में, या आपको एग्ज़ाम का सेंटर चूज़ करना है, तो आप प्रीव्यू एप्लीकेशन में जाके एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं करना सब कुछ ठीक है, सोचने से आप प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट में क्लिक करेगा और यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेगा, थोड़ा देर के बाद अपने आप ही आ जाएगा। तो UPI में क्लिक करेगा। आपका इसमें एंटर UPI ID, आप अपना UPI ID फिल करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर QR कोड डिस्प्ले करके। तो चलिए हम UPI QR कोड में क्लिक करके पे नाउ
अब यहाँ पे QR कोड निकल के आ चुका है, तो इसको हम लोग फ़ोन से पेमेंट करेगा स्कैनिंग करके। तो ये पेमेंट हो चुका है हमारा थोड़ी देर में। जैसे मैंने कहा था आपको, देख सकते हैं अभी ऐसा ही हो चुका है। प्रिंट एप्लीकेशन, ये हम लोग का पेमेंट ID है, सक्सेस हो चुका है। और ये क्लास 10 का है, कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इस पर क्लिक करने से हम लोग प्रिंट कर लेगा इसको। अब इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अपना PDF सेव कर लिया है। चलिए बैक क्लिक करके वापस हम लोग आ चुका है अपना यहाँ। तो हम लोग क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो बैक जाएगा अपने होम पेज पे। तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग हमारा 4 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ व्यू, प्रिंट एप्लीकेशन और एडिट का ऑप्शन है। अगर आप लोगों को कुछ भी डेटा गलत लग रहा है तो आप लोग वापस एडिट पे जाके एडिट कर सकते हैं अपना डिटेल्स को। तो ये था छोटा सा वीडियो समझाने के लिए कैसे फॉर्म फिल किया जाता है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।